आपसे बात करने के लिए जरा भी वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे अपने दोस्त के पास जाना जी, बीमार है वो। अरे रातों को नींद नहीं आती उसे। मैं उससे जाकर कहूंगा, देख भाई तू फिक्र मत कर, ये 2 गोलियां खा, आराम से नींद आएगी, मजेदार नींद। लेकिन कौन सी गोलियां? ये वाली। आज के एपिसोड के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आंखें तो धोखा खा सकती हैं, पर क्या कैमरा भी धोखा खा सकता है? अब ज्यादा नहीं समझाऊंगा, एपिसोड देख लीजिए आप। सॉरी, दुकान बंद हो चुकी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। सुबह मैं ड्रेस देख के गई हूँ, बस पैसे दे के ले जाना है। देखिए बहुत देर हो चुकी है और प्लीज वेल प्लीज। आइए। थैंक यू। देखिए यहीं पे तो थी, शायद रीता मेहरोत्रा की ड्रेस है। रीता मेहरोत्रा? ब्लू एंड ब्लैक आउटफिट। ब्लू एंड ब्लैक? ऐसा तो कोई आउटफिट मैंने नहीं देखा शायद। प्लीज आप मेरे लिए ढूंढेंगे? श्योर। छोड़िए, 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 बचाओ! एक बार फिर से सोचकर बताओ, क्या सचमुच कोई लड़की दुकान में आई थी? हाँ साहब। उसके फौरन बाद तुमने सूरज की चीख सुनी? हाँ साहब। तुम तुरंत अंदर भागे, लेकिन कोई लड़की वहां पर मौजूद नहीं थी? हाँ साहब। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। क्यों साहब? अरे भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग तो तुम 4 बार देख चुके हो। कहां पर है? ओ, रीटा मेहरोत्रा। ब्लैक एंड ब्लू। लेकिन ऐसा तो कोई आउटफिट मुझे याद नहीं है। श्योर। ये क्या कर रही हैं आप? इसमें साफ नजर आ रहा है कि सूरज पर हमला करके किसी ने उसका गला घोट दिया है। हमला करने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा। ये कैसे मुमकिन है? Is it possible? वीडियो कैमरा की आग भी उस हमला करने वाले को देख नहीं पाई। यार, मैं इतने सालों से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, बट दिस गर्ल इज सिंपली गॉर्जियस। मधुर, आज तक किसी लड़की की इतनी तारीफ करता नहीं देखा मैंने तेरे को। पोर्टफोलियो के लिए आई थी क्या? नहीं यार, सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई थी। उसका चेहरा देखा तो बस देखते ही रह गया। गजब का फोटोजेनिक फेस है। एक बार फोटो खिंच जाने दे, फिर देखना टॉप की मॉडल बनेगी वो। यार मधुर, इस तरह का समा बांधा है तूने कि उस लड़की को देखने को दिल कर रहा है। फोटो वोटो है उसकी? अबे नहीं यार, उसने तो आज तक एक भी फोटो नहीं खिंचाई। मेरे बहुत जिद करने पर आज फोटो सेशन के लिए आ रही है। That's great.
फिर तो मैं उसको देख कर ही जाऊंगा यहाँ से। अबे नहीं, वैसी बहुत शर्म आती है, तू रहेगा तो कॉन्शियस हो जाएगी। अब तू यहाँ से खिसक ले। अपना सोना तेरे रब दे बना। हेलो हेलो, आप शायद अंदर जा रही है ना? मैं अंदर से बाहर आ रहा हूँ। आप शायद वही लड़की हैं जिसके बारे में अभी अभी मधु बहुत तारीफ कर रहा था, नहीं? हाँ, मुझे मालूम है। वाकई वाकई आप बहुत खूबसूरत हैं। हेलो, आई एम विनीत। नो प्रॉब्लम, फाइन, इट्स ओके। मिलते हैं, आप वहाँ चलिए, मैं यहाँ चलता हूँ। ऑलराइट, सी यू, बाय, टेक केयर। हाय, आ गई हैं आप? मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए आइए। क्या लग रही है, वाह, बहुत सुंदर। आइए बैठिए ना, यहाँ यहाँ आइए आइए, बैठिए प्लीज। आज तो जबरदस्त फोटो सेशन होगा। बैठिए ना प्लीज, बैठिए। थैंक यू। पहले थोड़ा मेकअप लगा लेंगे? नहीं, मैं मेकअप नहीं। ओह, नेचुरल लुक। हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। पहले कुछ तस्वीरें पोलराइड से ले लेता हूँ, ठीक है? हाँ जी, तो ये है बस। ओके, थैंक यू। ब्यूटीफुल, अच्छा। chin down, chin down. Yes. Okay. Very good. एक और लेने के बस। वेरी नाइस, मजा आ गया। बहुत अच्छे। मैं जरा चेक कर लूं, आप बैठिए आराम से, बी कंफर्टेबल। हाँ, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ पर्दा, अब लड़की का ऐसा तो आज तक नहीं। दरवाजा तो अंदर से लॉक है सर, मतलब मधु अंदर होना चाहिए। मधु, मधु सर, तो जवाब नहीं दे रहा सर। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है सर, वो लड़की भी बहुत अजीब थी सर। मधु, मधु, एक मिनट, हटो हटो हटो। कहीं हाथ नहीं लगा। यस सर। ये इसे बंद कैसे करते हैं? सर ये यहाँ से सर। हाँ, तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये क्या है? रॉय, जी सर। फोटो लेने से पहले मधु ने ली होगी सर। ऐसा दिख तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें लड़की है ही नहीं। क्या? देखो, सिर्फ पर्दा नजर आ रहा है। दरवाजा अंदर से बंद था तो खुली फरार कैसे हुआ? आई जस्ट डोंट लाइक दिस लॉक्ड रूम मिस्ट्रीज। एनीवे सुनील, वो दूसरे कैमरा के फोटोग्राफ तुमने डेवलप करवाए? यस सर। लाओ दिखाओ, हो सकता है हमें उसी में कुछ मिल जाए। सर, हत्या के दौरान कैमरा का ऑटोमेटिक बटन ऑन था। ये रहे फोटोग्राफ। ये क्या?
मधु की हत्या हो रही है और हत्यारा कहीं नजर नहीं आ रहा। सर, एक और बड़ी हैरत अंगेज बात है। सुनील, अब इससे ज्यादा हैरत अंगेज बात और क्या हो सकती है? सर, ये फोटोज हमने सिर्फ मधु के गले को एनलार्ज किया है। गला घोटता हुआ हाथ कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन हर फोटोग्राफ में कहीं तो निशान भरा हुआ है। सुनील, इस हफ्ते में ये दूसरा मर्डर है और दोनों का तरीका बिल्कुल एक ही है। दोनों को किसी अनजानी लड़की ने मारा है जिसकी तस्वीर कैमरा भी नहीं उतार सकता। सूरज सूरज और मधु की उम्र लगभग मिलती जुलती है और सूरज ने एनवाईटी कॉलेज से 1991 में, मतलब 5 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और मधु, अरे मधु ने भी उसी साल फोटोग्राफी में डिप्लोमा किया है, उसी कॉलेज से। इसका मतलब है कि दोनों एक साथ पढ़े हैं। जरूर दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। इसका पता तो एनवाईटी कॉलेज में ही चलेगा। एनवाईटी कॉलेज में ही जाना होगा। सर, इस लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, इस वक्त मुझे लोगों की फिक्र नहीं है। 100 पेज की मैगजीन निकालनी है, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करो। सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ कविताएं और कहानियां, और सर कुछ कार्टून्स और जोक्स भी हैं। सर, बाकी के जो पेजेस बचेंगे उनमें हम नए स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ्स डाल देंगे। तो छप गई मैगजीन। सर, हमारे कॉलेज में एक नई लड़की आई है पूना से, रेखा नाम है। अब ये महाशय उस लड़की के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए ये फोटो वोटो का चक्कर है। नो सर, प्लीज आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। हाँ सर, कुछ एसेज और फैकल्टी की पिक्चर्स भी डाल देंगे। देखो, ये सब इतना आसान नहीं है। एक काम करो, एक रफ लिस्ट बनाओ, उसके बाद मुझसे मिलना। सुनो, प्रिंसिपल साहब का ऑफिस कहाँ? हेलो, इंस्पेक्टर राज। प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? जी हाँ, पिछले साल पढ़ाई खत्म हो गई, अब यहाँ पर जूनियर लेक्चरर हूँ। मैं एक केस के सिलसिले में आपसे मदद चाहता हूँ। श्योर। हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या आप इन दोनों को जानते हैं? हाँ, ये सूरज है और ये मधु। अब 1-2 बार मिला उनसे, मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है देव साहब कि इन दोनों का खून हो चुका है। हाँ, बहुत दुख भरी बात है ये। वेरी अनफॉर्चुनेट। देव साहब, सूरज और मधु दोनों इसी कॉलेज से कुछ साल पहले पास हुए थे। दोनों का ही खून एक ही तरीके से, बड़ी बेदर्दी से गला घोट कर किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के खून में किसी लड़की का हाथ है और उन दोनों के खून का कहीं ना कहीं इस कॉलेज से संबंध जरूर है। रेखा? 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 इतनी देर से तुमको आवाज दे रहा हूं और तुम सुन ही नहीं। तुमने मुझे आवाज दी? तुम्हारा नाम रेखा है ना? वेल, आई एम मुरली। अरे, अजीब लड़की है, लेकिन ये स्टाफ रूम के बाहर खड़ी होकर क्या सुनने की कोशिश कर रही थी? आप भी तो इसी कॉलेज से उन दोनों के साथ पास हुए थे देव साहब। आपको जरूर कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी चीज याद होगी जिससे उन दोनों के बारे में हमें कुछ पता चल सके, या उस लड़की के बारे में हमें कुछ पता चल सके। सोचिए, सोचिए मिस्टर देव, सोचिए। आपको जरूर कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। सोचिए, थिंक। ऐसी कौन सी खास चीज है जो तू हमें दिखाना? मैं इन दोनों
को इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। हम चारों तो सिर्फ एक ही बार मिले थे। चारों? ये चौथा कौन है मिस्टर देव? चौथा? हाँ, एक आप, दूसरा सूरज, तीसरा मधु और चौथा? नाम क्या है इस चौथे का? जी पर्सी श्रॉफ। पर्सी श्रॉफ। क्या करता है ये पर्सी श्रॉफ? उसका फैमिली बिजनेस है। वैसे पर्सी और मैं अच्छे दोस्त थे। मधु और सूरज को तो हम एक ही बार मिले थे। हम इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे। एक पार्टी में मिले थे, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो आप मधु और सूरज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते और ना ही उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ। ठीक है। इस पर्सी श्रॉफ का नंबर होगा आपके पास? जी नहीं। ठीक है, हम कहीं ना कहीं से पता जरूर कर लेंगे। मिस्टर देव, उम्मीद करता हूं आप हमसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं। कल रेखा स्टाफ रूम के बाहर खड़ी होकर प्रोफेसर और इंस्पेक्टर की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। जाने ऐसी कौन सी जरूरी बात थी। फिर उसके बाद जब मैंने उससे दोस्ती करने की कोशिश की तो वो बिना कुछ कहे मुंह बनाकर वहां से चली गई। पता नहीं आज क्लास में आएगी भी या नहीं। Today's chapter is Ode to the West Wind, page 21. May I come in, sir? और हाँ, उम्मीद करता हूं कि आप हमसे कुछ छुपा नहीं रहे। आपको जरूर कुछ ऐसी घटना या ऐसी बात पता होगी जिससे उन दोनों का कोई संबंध हो, या हमें उस लड़की के बारे में कुछ पता चल सके। सोचिए सोचिए मिस्टर देव, सोचिए। आपको जरूर कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। सोचिए। नहीं, नहीं। वो लड़की जो क्या हुआ सर? कुछ नहीं, वो जरा सोच रहा था। लगता है रेखा के हुस्न ने सर को भी घायल कर दिया। देव, क्या बात है देव? तुम सुबह से ही किसी और ही दुनिया में खोए हुए लग रहे हो। बस यूं ही दिमाग कुछ परेशान सा है। कोई लड़की? नहीं यार। फिर क्या बात है देव? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका संबंध मेरे अतीत से है। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मुझे एक बहुत अर्जेंट कॉल करना है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो पर्सी, देव बोल रहा हूँ। देखो, बहुत जरूरी बात है। मधु और सूरज का खून हो गया है। ओफो देव, क्या बकवास कर रहा है यार? देव, तू शुरू से ही बहुत सोचता है। मेरी बात मान पर्सी, ये वही लड़की है। पहले जो हमने गलती की थी, ये उसी का नतीजा है। ओफो देव, इतना मत सोच यार। मधु और सूरज की मौत महज एक इत्तेफाक हो सकता है। और देव, तू तो शुरू से ही बस डरपोक है यार। जरा सी बात पर नर्वस हो जाता है। अरे हंस मत यार, ये सब मजाक नहीं है। उस वक्त भी मैंने तुम लोग को समझाने की कोशिश की थी, मगर तुम लोग समझे नहीं थे। देव, मेरी बात मान। जस्ट होल्ड ऑन। या सर, इंटरव्यू के लिए लड़की आई है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। हाँ देव, फिलहाल तो मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए एक काम कर, मुझे थोड़ी देर बाद फोन करना, फुर्सत में बात करेंगे। ओके देन, बाय।
Please, may I come in, sir? Please come in. Have a seat. Thank you, sir. हाँ, तो आपको कोई एतराज तो नहीं अगर मैं ये इंटरव्यू टेप कर दूं? बिल्कुल नहीं, सर। ग्रेट। वो क्या है कि मेरे डैडी काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए वो बाद में टेप सुन लेंगे। ओके, सर। ओके देन, शैल वी स्टार्ट? यस, सर। हाँ, तुमने अपना बायोडाटा सबमिट किया है, राइट? यस, सर। जस्ट लेट मी गो थ्रू इट। तुमने क्या सोचा था कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन मैं अपने वादे के अनुसार आ गई। हाय रेखा, से चीज। परफेक्ट परफेक्ट, मेरी तरफ देखो। ये एक मिनट बस। ओके, ये क्या बदतमीजी है? कम ऑन, रिलैक्स। इतना गुस्सा क्यों होती हो? जानती हो ये फोटोग्राफ्स कॉलेज की मैगजीन में छपेंगी। मुझे नहीं खिंचवाना अपना फोटो वोटो। इधर तो अपना कैमरा। क्या कर रही हो? इसको मत खोलो प्लीज, इसको मत खोलो। ओह नो, ओह गॉड, तुम ये क्या कर रही हो? सुनो, सारा रोल खराब हो जाएगा। ये क्या किया तुमने? आइंदा किसी लड़की की तस्वीर लेने से पहले उसकी इजाजत जरूर ले लेना। अरे जा जा, तू समझती क्या अपने आप को? हाँ, गेट लॉस्ट। मुझे अपना फोटो खिंचवाना पसंद नहीं। वही तरीका, एक खूबसूरत लड़की का आना, मिलना और खून करना। और हाँ मिस्टर देव, हमें यहाँ इस टेबल पे ये टेप रिकॉर्डर मिला है। इसमें आपके दोस्त की आखिरी बातचीत रिकॉर्डेड है। सुनना चाहेंगे आप? वो क्या है कि मेरे डैडी काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए वो बाद में टेप सुन लेंगे। ओके देन, शैल वी स्टार्ट? ओके। हाँ, तुमने अपना बायोडाटा सबमिट किया है, राइट? जस्ट लेट मी गो थ्रू इट। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है मिस्टर देव। या तो आपका दोस्त अपने आप से बात कर रहा था, या फिर ये रिकॉर्डर उस व्यक्ति की, उस लड़की की बातें टेप नहीं कर पाया जिससे वो बातें कर रहा था। हाँ, वीडियो कैमरा उसकी तस्वीर नहीं ले पाता, स्टिल कैमरा उसकी फोटो नहीं खींच पाता, टेप रिकॉर्डर उसकी आवाज नहीं टेप कर पाता। आखिर ये लड़की है क्या भला मिस्टर देव? व्हाट इज इट? देखिए, लोग इसे देख सकते हैं लेकिन मशीन नहीं। ये जरूर वही है। मैंने पर्सी को वार्न किया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इससे पहले कि हम आपको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करें, आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए। देखिए, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, मैं आप पर विश्वास करने की कोशिश करूंगा। आप कहिए। आप सुपर नेचुरल में विश्वास करते हैं, यानी अद्भुत शक्तियों में? अद्भुत शक्तियाँ? हाँ, भूत प्रेत में। देखिए इंस्पेक्टर साहब, 5 साल पहले की बात है। एग्जाम्स बस खत्म ही हुए थे। फेयरवेल पार्टी के बाद हम चारों मस्ती में झूम रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। हम कुछ एक्साइटमेंट की तलाश में थे, तब पर्सी के शैतानी दिमाग में वीजा बोर्ड का ख्याल आया। अरे ऐसी कौन सी खास चीज है जो तू हमें दिखाने वाला है? देव तेरा वो बोर्ड निकालना। यार कौन सा बोर्ड यार? अरे वो जमाइका से तेरे किसी दोस्त ने भेजा था। अरे यार, वीजा बोर्ड? अरे ये क्या मतलब भाई? इस बोर्ड से हम आत्माओं की बातें सुन सकते हैं। तुम्हारा मतलब लैंचेट है ना? लैंचेट ही समझ। चल ना देव, चांदनी रात पे है यार, मजा आ जाएगा। नहीं यार, ये मजाक नहीं है यार, ये मजाक नहीं है।
से यार हम लोगों ने शराब भी रखी है यार। अरे तो क्या यार, खेल है यार, कम ऑन प्लीज यार, पता ना, कम ऑन प्लीज। चल 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 चल, आत्मा से बात करवाएगा तू, बात करे आत्मा। अरे ये कोई गेम नहीं, सचमुच बला लगती है। देखो इसका मजाक मत उड़ाना, ये मानो तो देव में तो पत्थर वाली बात है, समझे? यार तू बड़ा सीरियस हो रहा है इस बोर्ड के बारे में। देखो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर तुम लोग खेल समझते हो ना तो फिर forget it यार। नहीं, इनका मतलब मजाक उड़ाना नहीं था। चल ना, तू बता। ये वीजा बोर्ड है, ये किसी भी आत्मा से संपर्क करने, उसके बाद उससे बातचीत करने में हमारी मदद करता है। हमें अपना सीधा हाथ यहाँ रखना है, उसके बाद फुल्ली कंसंट्रेट करके जिस आत्मा को बुलाना है उसका नाम लेना है। अब जब आत्मा आ जाती है तब ये सिक्का घूमने लगेगा। जब ये सिक्का रुक जाएगा तब हम आत्मा से बात कर सकते हैं। मतलब हम आत्मा से कुछ भी पूछ सकते हैं? हाँ, किसी भी मरे हुए आदमी के बारे में, जैसे कि मेरे अंकल अच्छे हैं, अगर उत्तर हाँ में है तो सिक्का यहाँ आ जाएगा, अगर ना में है तो सिक्का यहाँ आ जाएगा। थियरी वेरी छोड़ यार, प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना। हाँ यार प्लीज बता ना यार, कम ऑन। ठीक है, आप लोग किसे बुलाना चाहते हैं? किसी को बुलाया जा सकता है। हाँ, मेरे पास न्यूज़पेपर है ना, गीता को बुला के इसकी तस्वीर छपी है। वो घर कल ही आत्महत्या की बेचारी ने। पेपर पे तेल का दाग लगा है, इसीलिए चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। अरे क्या जबरदस्त चीज थी ये। आज सुबह मैंने जब अखबार पढ़ा ना तो सोचता ही रहा, इतनी खूबसूरत लड़की, क्या मजबूरी होगी इसे, इतनी खूबसूरत लड़की, जवान भी थी, क्या जरूरत थी उसे आत्महत्या करने की। अरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया होगा, और क्या। अरे बेवकूफ था, मैं होता तो ऐसी लड़की को तो पलकों पर बिठा के रखता। देर किस बात की, इसे ही बुला लेते हैं और पूछ भी लेते हैं कि इसने आत्महत्या क्यों की। अरे यार तुम लोग पागल तो नहीं हो गए यार, हम किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? यार मजा किरकिरा मत कर यार, चल बुलाना यार। हाँ यार बुलाना यार। ओके। सब अपना दाहिना हाथ ऐसे कॉर्नर्स में रखो, पूरी तरह कंसंट्रेट करो, अपनी सारी मानसिक शक्ति उसी दिशा में लगाओ जिसे हम बुलाना चाहते हैं। नीता, नीता, हम तुमसे बात करना चाहते हैं नीता, 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 हमारे पास आओ नीता, 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 हम तुमसे बात करना चाहते हैं नीता, 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 जब तुम आ जाओगी हमें बता देना नीता, 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 हमारे पास आओ, कुछ नहीं हो रहा यार, ये सब बेकार है यार। तुमने तोड़ दिया ना कंसंट्रेशन। छोड़ यार, ये सब बकवास है। तेरे चक्कर में तो मेरा नशा ही उतर गया है। अरे यार फिर से कोशिश करते हैं नीता को बुलाने की। अगर नीता की आत्मा फिर से आ जाए ना तो मैं सबसे पहले उससे एक क्वार्टर मांगूंगा। यार मैं बेवकूफ था कि तुम लोगों की बातों में आ गया यार। Just get out from here, man. Just go. Go. Just get out. Get out. No, I don't want to listen to that. Get out. चले जाओ and don't bloody come back.
क्या जानना चाहते हो तुम मुझसे? आपको क्या लगता है मिस्टर देव, मैं बेवकूफ हूं और आपकी इस बात पे यकीन कर लूंगा कि इस आदमी को किसी प्रेत या आत्मा ने मारा है? यही सच्चाई है। असंभव में ही संभव का रास्ता है। नीता की आत्मा को हम लोगों ने बुलाकर बहुत परेशान किया, इसीलिए वो हमसे नाराज है और एक एक करके बदला ले रही है। मैं एक पुलिस वाला हूं। रोजाना न जाने कितने गुंडे और बदमाशों को और चोर और उचक्कों को यूं ठीक कर देता हूं, और हाँ, मुझे ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप ही सोचिए, अगर ये कोई जीता जागता इंसान होता तो कहीं ना कहीं कोई निशानी तो छोड़ जाता, एटलीस्ट कैमरा में उसकी तस्वीर तो आती। लेकिन ये प्रेत आत्मा है, वही प्रेत आत्मा। प्रेत आत्माओं में मेरा विश्वास नहीं है। सबूत आपके सामने है कि प्रेत आत्माएं होती हैं। क्या नाम बताया आपने उस लड़की का? नीता। क्या आपको तारीख और उस पेपर का नाम याद है जिसमें नीता की फोटो और उसकी आत्महत्या की खबर छपी थी? अच्छी तरह याद है। 21 नवंबर 1991, द हेरल्ड। द हेरल्ड, ठीक है। मैं द हेरल्ड के ऑफिस में जाकर उनके रिकॉर्ड से कुछ कॉपियां निकालने की कोशिश करता हूं। और हाँ मिस्टर देव, आपने जो कुछ भी बताया अगर वो सच है तो फिर चौथा और आखिरी नंबर मेरा होगा। उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो यहीं कहीं आसपास आ चुकी हो और आप पर नजर रखे हुए हो। रेखा, यस सर। वो मुरली कॉलेज मैगजीन के लिए तुम्हारी फोटो खींचना चाहता था, तुमने इनकार क्यों कर दिया? वो सर, मेरी फोटो अच्छी नहीं आती है इसलिए। शायद तुम इस कॉलेज में एडजस्ट नहीं हो पा रही हो। तुम हमेशा अलग अलग सी रहती हो, ना किसी से ज्यादा बातचीत, ना मिलना जुलना। तुम और लड़कियों की तरह। पता नहीं सर, मुझे एकांत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। अच्छा, कहीं इसका संबंध अतीत की किसी दुर्घटना से तो नहीं है ना? हो सकता है। वैसे आप भी तो हमेशा खोए खोए से रहते हैं, हर वक्त परेशान से लगते हैं। क्या इसका संबंध आपके अतीत से तो नहीं है? रेखा अमृत, रोल नंबर 22289। कौन है ये लड़की? कॉलेज सर्टिफिकेट, आर्ट्स कॉलेज, ना आर्ट्स कॉलेज, नंबर 0212225251। हेलो जी, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। मैं रजिस्ट्रार से बात कर सकता हूँ प्लीज? जी, मैं अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट रेखा अमृत के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। जी, इसके लिविंग सर्टिफिकेट के अनुसार उसने इस साल जून में कॉलेज छोड़ा था। मैं उसके कॉलेज छोड़ने की वजह जानना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं बोल। क्या इस नाम की कोई भी लड़की आपके कॉलेज में थी नहीं? Are you sure? लेकिन भाई साहब, एक बार फिर से चेक कीजिए ना प्लीज। April 89, October 89, January 89, March 89, September बताया सब 89, 91, September, December, November, that's it. लेकिन देव, तुम ये मीटिंग कल तक के लिए भी तो पोस्टपोन कर सकते हो। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है।
सॉरी राधिका, अब ये मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती। आई डोंट नो व्हाई देव, लेकिन कुछ दिनों से मैं तुम्हें बहुत अजीब सा चेंज देख रही हूँ। देखो राधिका, मुझे तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताना है। क्या? आज से 5 साल पहले मेरी जिंदगी में एक बहुत अजीब सी घटना हुई थी। कैसी घटना? तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी। मैं जानता हूं कि तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी। देव, मैं विश्वास करूंगी, तुम बताओ तो सही। वही लड़की है जिसको मैंने एनवाईटी कॉलेज में देव के साथ देखा था। इसका मतलब है तुम्हारे ख्याल से परसी, सूरज और मधु का खून नीता ने किया है? हाँ, और अब मेरी बारी है। वो रेखा के रूप में मेरा इंतजार कर रही है। तो तुम मत जाओ। जाना तो पड़ेगा ही। मैं जाकर उसे सच सच बता दूंगा कि गलती मेरी ही थी। मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन देव, अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। तो ठीक है देव, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती देव। Why don't you understand? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिद मत करो, मुझे अकेले ही जाना है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा देव, कम हो। जिद मत करो। देखो, तुम लाइब्रेरी में मेरा इंतजार करो। अगर मैं जिंदा रहा तो तुमसे विवाह कर लूंगा। देव, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ। जिंदगी का सवाल है। हाँ, मेरी जिंदगी का। अब तुम क्या करोगी? वो तो आप पर निर्भर है। आप क्या करेंगे? मुझे कॉलेज से मत निकालिएगा, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं जानती हूँ आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैंने आपको फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था कि पुणे कॉलेज में पिछले साल रेखा अमृत नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। देखो, सच सच बताओ। मेरा नाम शिफा है। मैं एग्जाम्स में कॉपी करते हुए पकड़ी गई थी और मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था। इसीलिए मैंने अपना नकली लिविंग सर्टिफिकेट बनाकर मुंबई की कॉलेज में एडमिशन ले लिया। स्मार्ट। इसलिए तुम अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहती थी? हाँ सर, मेरे पुराने कॉलेज में किसी ने मुझे पहचान लिया तो? इसका मतलब तुम नीता नहीं हो? नहीं सर, मैं शिखा हूँ। लेकिन बात क्या है? राधिका, रेखा वो लड़की नहीं है, वो नीता नहीं है। मुझे मालूम है। क्या? तुम्हें मालूम है? कैसे? क्योंकि मैं ही नीता हूँ। क्या? मुझे उसे राधिका से सावधान करना होगा। तुम नीता हो? हाँ, क्योंकि मैंने ही उन लोगों का खून किया है और अब तुम्हारी बारी है। मुझे? लेकिन क्यों? मेरी मौत तुम लोगों के लिए एक तमाशा बन गई थी। एक वीजा बोर्ड के हाथ लग गया, तुम लोगों ने आत्माओं से खेलना शुरू कर दिया। मैं एक दिन पहले ही मरी थी और तुम लोगों ने मुझे परलोक से बुलाकर इस संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। देखो, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गलती मेरी थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। अब चाहे तो मुझे माफ कर दो, चाहे औरों की तरह मेरी भी जान ले लो। मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो, इसीलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ। ये तो सचमुच वो चली गई। उसने मुझे माफ कर दिया। वो हमेशा के लिए चली गई। क्यों नीता? रेखा तो अचानक कॉलेज छोड़ के चली गई।
लेकिन तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या कोई नई लड़की आई है? अरे यार लड़कियों को छोड़, एक कमाल की चीज हाथ लग गई है। क्या? लुक एट दिस, ओए जापुर। जानती हो, हम इससे आत्माओं को बुला सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। आत्माओं से? क्या ये सचमुच आत्मा को बुला सकता है? सुना तो है। चल मेरे हॉस्टल के रूम में चलते हैं, वहीं चल के इसको टेस्ट करते हैं। लेकिन किसकी आत्मा को बुलाएंगे? उसका भी इंतजाम है। टन टन है। ये देखो, इन 3 लोगों की हाल ही में मौत हुई है, मधु, सूरज और पर्सी। जानती हो, पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई कि इनका खूनी कौन है। मैं इन तीनों को बुलाऊंगा और इन्हीं से पूछूंगा, भैया तुम ही बता दो कि तुम्हारा खूनी कौन है। पुलिस खामखा परेशान हो रही है। लेकिन मुरली, इसमें खतरा है। कम ऑन यार, काहे का खतरा? इट्स जस्ट अ टाइम पास, सिर्फ टाइम पास। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।